नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। स्वर्गीय सुधीर महतो की जन्म जयंती पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संग वरिष्ठ नेतागण दिए श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। आगे से कौन पार हो गया? अच्छा, बढ़िया फोटो। इधर आइए, इधर से कवर करना है। यहाँ से एक जन आने से आ जाएगी। भाई उधर से, भाई उधर से साइड पीछे थोड़ा हो जाना, पीछे हो जाना भाई, थोड़ा सीधा देखो। देखिए, सुधीर दा की आज जन्म जयंती है और हम लोग हमारे बड़े भाई को, हमारे इस क्षेत्र के सपूत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। और सुधीर दा एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जिसने कभी निराश और हताश होना नहीं सीखा। हर चीज़ में उनके चेहरे पर मुस्कान और हर बात में उनका रस। राजनीति में जब वो किसी सभा को संबोधित करते थे तो लगता था कि एक ऐसा सरल और सहज आदमी जिसके अंदर साहित्य भी है, संस्कृति भी है और शब्दों का एक बहुत सुंदर उनका एक व्याकरण भी था। हर गंभीर बात को इतनी सरलता से कहकर अपनी बात को रख देना। चूँकि निर्मल दास जैसे एक धरती पुत्र कहिए या एक शहीद अमर जवान कहिए या राजनीति के हम लोगों के भीष्म पितामह कहिए, उनके सानिध्य में उनका बचपन बीता है। और निर्मल दा तो एक क्रांति पुरुष, तो जो एक क्रांति पुरुष के साथ जिनका बचपन बीता हो, जिनका उंगली पकड़ के चला हो, तो स्वाभाविक है कि उनका जो है, आदमी तो कहता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। तो जिस खून से निर्मल दा बने हों, जिस खून से ही सुधीर दा बने हों और सुधीर दा ने निर्मल दा का उंगली पकड़ के जीवन के हर पड़ाव को सीखा, चला और आगे बढ़ा। विपरीत परिस्थितियों में निर्मल दा के आदर्श को जीवित रखा। तो उनका तो जाना निश्चित तौर पर राजनीति में एक कमी तो है, लेकिन कमी के साथ साथ उन्होंने जो उनके पूर्व के काम थे, अनुभव था, उसका लाभ उन्होंने बहुत लोगों में सिंचित कर दिया। जैसे निर्मल दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी निर्मल दा को लोग अजर अमर जानते हैं। उनकी शहादत को याद करते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं, एक क्रांति पुरुष के रूप में याद करते हैं। इसलिए और गंभीर से गंभीर बातों को बड़े हास्य व्यंग के माध्यम से कह देना, शेर शायरी के अंदाज में कह देना, लेकिन बातें बहुत गंभीर होती थी, लेकिन कहने का अंदाज बड़ा निराला होता था। और हम लोगों ने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे धैर्य नहीं खोना है, किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में हंसते हुए विपरीत परिस्थितियों को सहन करना है। तो एक मृदुभाषी और सभी चीज़ों को समझने वाले व्यक्ति, यदि आप उनको किसी प्रसंग में
उनको ये कहेंगे कि सुधीर दा, ये मामला जो है ये ठीक नहीं है, ये मामला को थोड़ा आपको इस पर देखना होगा। तो आपकी बात को कभी ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो एक ऐसे सरल सहज नेता, हर आदमी को काल के गाल में समाना है, ये जीवन का कटु सत्य है। हम हमारे बड़े भाई को उनकी आत्मा की शांति की कामना के साथ उनके इस आज 67वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सारे लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके नीति और उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। और एक लोकप्रिय नेता की जो छवि होती है वो उनमें निहित थी। मैं उनको अपनी तरफ से सच नमन करता हूँ। जयंती है जो पूरा कटघनी राज में मनाए जा रहे हैं। स्वर्गीय सुधीर महतो का यह जन्म जयंती दिवस है और इसी अवसर पर हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके स्टैचू पर हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुधीर दा एक ऐसा व्यक्ति थे जो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का उसका प्रयास रहा और सभी समाज के सभी वर्ग के बारे में उसका ये एक प्रकार से सोचना, उनके प्रति जवाबदेही बनना, ये सुधीर महतो का स्वभाव में था। और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम समुदाय के लोगों को भी इसमें जोड़ने का उनका एक प्रयास रहा और साथ में चलने का उनका प्रयास था। किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के भीतर में स्थापित होगा, कैसे हमारे माननीय गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन और वर्तमान में जो इस राज्य के मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन जी, कैसे इस राज्य में राज्य के सर्वोच्च पद पर, इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कैसे एक लंबा समय पर वो विराजमान होंगे, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उनका एक प्रकार से कार्यक्रम रहा। और उसी कार्यक्रम में बहुत कम समय उनको मिला, कम समय हम लोग के बीच में रहे, लेकिन आज उनका कार्य, उनका व्यवहार से आज जो छाप छोड़ करके गए हैं, हम लोग आज भी उसको याद करते हैं। उसके जन्म जयंती के अवसर पर हो चाहे पुण्यतिथि के अवसर पर हो, उनको याद करते हैं और उनकी स्टैचू पर हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम लोग कार्य करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।